भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इफ ए नंबर n इज डिवाइड बाय x y z रिस्पेक्टिवली गिवन सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो कहने का मतलब ये है, आपको कोई भी नंबर दे रखे हैं और उसके साथ आपको सेम रिमाइंडर दे रखे हैं। मान के चलो आपको 3 नंबर दे दिए कोई भी, और उनके साथ जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है सबके साथ। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, हम 3 जो नंबर है उनका एलसीएम निकालेंगे, इनटू में हमारा के हो जाएगा। के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी नेचुरल नंबर ये हो सकता है, प्लस हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आर जो है वो हमारा रिमाइंडर है। ये कब होगा, तीनों नंबरों का जब सेम रिमाइंडर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस का आर आएगा। और अगर हमारे पास 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड और उनके रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहे हैं, ए बी सी अलग अलग आ रहे हैं, वहाँ पे सेम थे, यहाँ पे रिमाइंडर अलग आ रहे हैं, तो इस केस में जो हमारे नंबर हैं और हमारे रिमाइंडर, इनका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो हमको जब अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हों, हम एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई जेड का, इनटू हमारा के रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे रिमाइंडर वो हमारा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। जब सेम रिमाइंडर होगा तो ये प्लस का रहेगा, और जब आपके पास अलग अलग रिमाइंडर आ जाएंगे तब ये माइनस का आर हो जाएगा। और इस आर की जगह आपका कॉमन डिफरेंस लिखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, आपका जो नंबर होगा वो और आपका जो रिमाइंडर होगा, इस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, दूसरे नंबर में से दूसरे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तीसरे नंबर में से तीसरे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, हमारे आर का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बस ये छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने थे। अगर कोई भी नंबर दे रखे हैं, उनके साथ आपको कोई भी रिमाइंडर दे रखा है, रिमाइंडर सेम है सबका, तो ये प्लस हो जाएगा, और रिमाइंडर आपके अलग अलग आ रहे हैं, आपका रिमाइंडर माइनस का हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 15, 36, 75 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है और 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक शर्त और बढ़ा दी, ये नंबर हमारा 11 से भाज्य होना चाहिए। तो नंबर हमारे पास क्या है, 6, 15, 36, 75, इनका हमें एलसीएम चाहिए, इनटू में के प्लस आर कितना दे रखा है यहाँ पे 3, आर हमारा 3 हो गया। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 15 75 में आ जाएगा, इसे काट देंगे, ये 6 36 में आ जाएगा, इसे काट देंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 36 का और 75 का। तो 36 होता है 9 चौक 36, 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 9 होता है 3 की पावर 2, तो 4 नाम 36 हो गया। अब 75 के फैक्टर कर लेते हैं, 25 के 75 होता है, तो 5 का स्क्वायर गुना 3। तो यहाँ जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे ले लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू 5 की पावर 2 गुना 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, गुना 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हमारा 100 हो गया, गुना 3 की पावर 2 9, इक्वल टू एलसीएम हमारा आ गया 900। एलसीएम की हम मल्टीप्लाई करते हैं के से, प्लस 3। अब क्या शर्त रखी है हमारे सामने कि वो 11 से भाग होना चाहिए, ये जो नंबर है हमारा 11 से भाग होना चाहिए। अब आप के की जगह कोई भी वैल्यू रखो और वो संख्या अगर 11 से भाग हो गई तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो के की जगह हम 1 रखते देखते हैं, तो 900 हो गया प्लस 3, 903 हो गया। देखते हैं 11 से भाग होता है, नहीं होता, 11 8 88, ये 23 बचा, ये 11 से भाग नहीं होगा। के की जगह 2 रखते हैं, तो 900 दूनी 1800 हो गया, प्लस का 3 है तो 1803 हो गया। अब इसे 11 से भाग दे के देखते हैं, 11 एकम 11, 70 बचा, 11 6 66, 43, 2 रखने पे भी हमारा काम नहीं चला। अब के की वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये 2700 हो गया, और 3 है तो 2703 हो जाएगा। इसे देखते हैं 11 से भाग देते, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 63 बचा, ये भी नहीं होगा, 3 रखने पे भी काम नहीं चला। के की जगह 4 रखते हैं तो 3603 हो जाएगा। 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 83 बचा, ये भी भाग नहीं होगा, 4 रखने पे भी काम नहीं चला। तो के की जगह अगर 5 रखेंगे तो 45 हो गया, प्लस में 3, तो 4503 हो गया। अब इसे देखते हैं, 11 से 44, 10 बचा, 3 आया, ये भी भाग नहीं होगा। 6 देखते हैं इसकी जगह रख के, 6 नाम होते हैं 54, तो 5403, 11 चौक 44, 100 बचा, 9 बार 99 हो जाएगा, 13 बचेगा, ये भी नहीं होगा। के की जगह 7 रख के देखते हैं, 7 नाम होते हैं हमारे 6300, 6300 और 3 और हमारे साथ में। अब इसे देखते हैं कि ये हमारा भाग होता है, नहीं होता, तो 11 पंजे 55, यहाँ हमारा 8 बचा, यहाँ से 7 बार भाग जाएगा, 77 हो गया, 3 3, ये 11 33, ये हमारा पूरा भाग हो गया।
तो k की वैल्यू 7 रखने पर हमारा ये जो नंबर है ये 11 से पूरा भाग हो रहा है, तो 6303 हमारा वो नंबर है जो 11 से पूरा भाग हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक मेथड। हमने एक बात जानी थी, जो एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम वो डिविजिबिलिटी रूल से हो जाते हैं। तो देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से कैसे कर सकते हैं इसे हम। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो नंबर हमारा 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो इनमें जो हमारा आंसर होगा वो 11 से भाग होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस करके देखते हैं, या तो वो डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो 6 के साथ 0 जोड़ देंगे और 0 के साथ 3 जोड़ देंगे। 6 में से 3 गए तो 0 नहीं बैठ रहा, ना ये 11 का मल्टीपल, तो ये हमारा 11 से भाग नहीं होगा। ये हमारा 6 और 3 9, ये 0 और 3, ये भी 3 हो गया, ये भी नहीं होगा। ये 6 और 0 6 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया। 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, और अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो वो नंबर 11 से भाग हो जाता है। तो यही आंसर हो गया हमारा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये 6 और 3 9 हो गया, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाए कि किसी नंबर से डिविजिबल है, तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ऐसे आंसर दे रखे हैं तो उसको आप डायरेक्ट भाग करके देख लो। इतनी लंबी भी आपको महारत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा नंबर आया, ये नंबर आया, उसमें पूछते हैं अंकों का योगफल लिख दो, तब आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ समझाइए, और ये बेसिक है, ये आपको काम आएगी आगे तक। तो भाइयों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 8 बचता है और 13 से विभाज्य है, अंकों का योग ज्ञात करें। पहले समझते इसका बेसिक मेथड। हम करते क्या है, एलसीएम निकालते हैं। नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, 15, 18 और 42 इंटू के प्लस आर कितना है हमारा 8, रिमाइंडर यहाँ पे 8 दे रखा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 के फैक्टर हो गए 3 गुना 5, 18 के फैक्टर हो गए 3 की पावर 2 गुना 2, 42 के फैक्टर हो गए 2 गुना 3 गुना 7, यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी, गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 पंजे 10 हो गया, 9 7 63 हो गया। तो 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारा 630 के प्लस 8। इसके बाद क्या बोला, 13 से विभाज्य है, तो 13 से इसे भाग कर देते हैं। अब इसको करने का और शॉर्ट मेथड क्या है, आप 13 से इस नंबर को भाग दे देंगे, तो 630 को आप 13 से भाग देंगे तो 13 चौके 52 हो जाते हैं, 11 बचे, 0 उतार लेंगे, 13 अट्ठे 104 और रिमाइंडर हमारा 6 बचा। तो अब क्या करेंगे आप, जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है, ये नंबर आपको नहीं चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, आप रिमाइंडर पे ध्यान रखेंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचा उसे लिख देंगे 6k प्लस 8। आपने इस नंबर से इस नंबर को पूरा भाग दिया, 48 बार वो पूरा भाग चला गया, और यहाँ पे हमारे पास जो बचा 6 बचा, रिमाइंडर 6 बचा, तो यहाँ 6k बचा और साथ में हमारा रिमाइंडर 8 बचा, तो बटे में हमारा 13 हो जाएगा। इस नंबर को 13 से भाग देंगे, जो पूरा कट गया वो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिमाइंडर बचा आप वो लेंगे, साथ में ये लेंगे, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब k की जगह हम क्या रखें कि वो 13 से भाग हो जाए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ऐसी छोटी से छोटी क्या वैल्यू हम k की रखें कि 13 से भाग हो जाए हमारा। तो 1 रखते हैं तो 6 प्लस 8 हमारा 14 हो गया, 14 13 से भाग नहीं होगा। उसके बाद हम 2 रखते हैं k की जगह, तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 भी 13 से भाग नहीं होगा। अगर k की जगह हम 3 रखें तो 6 3 18, 18 और 8 26 हो गया, और 26 को हम 13 से भाग देंगे तो वो पूरा भाग चला जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अगर यहाँ भी आप k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये नंबर हमारा 13 से पूरा भाग हो जाएगा। तो इसमें पुट करके देखते हैं, 3 3 9, 3 6 18 प्लस 8 अपॉन 13, ये हो गया हमारा 1898। 13 से इसे भाग देना है, 13 एकम 13 59 बचा, 13 चौके 52, 78 बचे, 13 6 78, तो 146 बार ये पूरा भाग हो गया इससे। तो नंबर हमारा क्या आया 1898, जिसे हम 13 से पूरा भाग दे सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंकों का योग ज्ञात करें। तो 8 और 8 16, 9 और 1 10, 16 और 10 हो गए 26, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों ये था आपका बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं करेंगे। बेसिक मेथड आप सिर्फ वहाँ यूज करेंगे जहाँ आपका डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करेगा। अब देखते हैं कि इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे नंबर है उनमें आप देखेंगे तो 9 दूनी 18 होता है। तो अगर इस नंबर में हमारा 9 है तो ये नंबर पूरा हमारा जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम, वो 9 से पूरा भाग हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 8, ये 9 से पूरा भाग नहीं होगा, तो 8 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। हमें आंसर में बस ये चेक करना है कि किन यूनिट डिजिट का सम 8 बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका यूनिट डिजिट 4 बैठ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
इनका यूनिट डिजिट 7 बैठ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 7 बैठ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये 8 बैठ रहा है, ये होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 1 सेकंड में हम इसका आंसर लगा सकते। तो आपको बस ये ट्रिक समझनी है कि कहाँ पे हमें कौन सी ट्रिक लगानी है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। आपको पता है कि इन नंबर में हमारा 9 आ रहा है, तो यहाँ से जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा 9 से पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर बचा 8 बचा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर का सम 9 से पूरा भाग हो जाना चाहिए। ये नंबर पूरा 9 से भाग हो गया, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर बचा 8 बच गया फिर भी। तो यहाँ पे भी जो हमारा सम है रिमाइंडर का वो 8 होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 10, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 आता है और संख्या 19 से विभाज्य होती है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n इक्वल टू एलसीएम एक्स वाई जेड जो भी हमारे नंबर है इंटू के प्लस आर। n इक्वल टू एलसीएम निकाल लेंगे, नंबर क्या हमारे पास 10, 14, 16, 35 के प्लस आर कितना दे रखा है, 1 शेषफल आता है। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से 5 बार जाएगा, 7 बार, 8 बार, ये 35 रह जाएगा। अब 5 से करते हैं, 7 रह जाएगा, 8 रह जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा। और 7 से करते हैं, 1 बार, 8, 1 बार, 2 पंजे 10 हो गया, 7 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो गया, 56 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके साथ हम के की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हमारा 1 है, बटे में क्वेश्चन में कहा है संख्या को 19 से भाग दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को 19 से भाग देते हैं। अगर ये 570 होता तो 19 से पूरा भाग हो जाता 30 बार। तो अब 10 कम है तो जो हमारा रिमाइंडर -10 हो गया। हमने क्या सीखा था, अगर कोई नंबर है तो उसका रिमाइंडर एक मान के चलो -10 है, और दूसरा रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। तो बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 9 आएगा। आप 560 को 19 से भाग दे के देख सकते हैं, 9 ही आएगा। तो यहाँ हमारा 9k प्लस 1 अपॉन 19 हो गया। के की जगह हम क्या रखें कि 19 से भाग हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने शर्त रखिए कि जो नंबर होगा वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालनी वो कम से कम 5 अंकों की संख्या हो, छोटी से छोटी। तो 500 में हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब जाके हमारा 10,000 के समथिंग बैठेगा। तो यहाँ भी हम के की वैल्यू 20 रखेंगे, तभी हमारी वैल्यू 5 अंकों की बनेगी, नहीं तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। के की जगह मान चलो हमने 20 रखा, तो 20 से हो गया 180 और ये 181, तो 181 में 19 से भाग नहीं होता। अब के की जगह 21 रखते हैं, 21 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 189, 189 और 1 जोड़ेंगे तो 190 हो गया, और ये हमारा 19 से पूरा भाग हो जाएगा 10 बार। तो के की वैल्यू हमारे यहाँ पे 21 आ गई। तो 21 से 560 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0 आ गई। 21 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो गया, 12 हमारा हासिल रह गया। 21 पंजे 105, 105 और 12 117, एक हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब इस नंबर को हम 19 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये हमारे 5 अंकों की संख्या आ गई और 19 से भी पूरी भाग होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, जो हमारा ये नंबर आया है इसके अंकों का योग हमसे पूछा है। 1, 2, 3 और 7 10 और 6 16 हो गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों देखते हैं क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, हमें नंबर दे रखे थे, उनका हम एलसीएम निकालते थे। फिर हमसे जो पूछा जाता था 5 अंकों की या 6 अंकों की जो भी संख्या है उसको हम एलसीएम से भाग देते थे, और जो हमारा रिमाइंडर बचता था उसको उसमें जोड़ या घटा के हम उसका आंसर निकाल लेते थे। जो रिमाइंडर होता था उसे हम 6 अंकों की या 5 अंकों की जो भी संख्या हमारी होती थी उसमें या तो जोड़ के या घटा के हम नंबर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें शेषफल दे रखा है। जो ये क्वेश्चन बनेंगे इनमें हमें रिमाइंडर दे रखा होगा, और इस रिमाइंडर की वजह से हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। इससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको रिमाइंडर नहीं दे रखा आप उस तरीके से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। लेकिन आपको रिमाइंडर दे रखा है, साथ में और टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे। आपको रिमाइंडर भी दे देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि ये नंबर 11 से भी भाग होना चाहिए या ये नंबर 13 से भी भाग होना चाहिए। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 5, 6, 7 और 21। तो ये हमारे XYZ हो गए। तो इनका हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 7 21 में आ जाएगा, इसे काट दो, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना 3,
3 भी 21 में आ जाएगा, इसे काट दो, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। तो 5 दूनी 10, 21 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम 210 हो गया। एलसीएम के साथ हमारी मल्टीप्लाई होती है के की, जो हमारा कांस्टेंट है, इंटू 210 के हो गया, प्लस और कितना बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा 4 बच रहा है, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कहा है एग्जाम्पल में, 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, एक के पीछे 4 जीरो हम लगा देते हैं, 10,000 हो गई हमारी। तो अब हमें यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए कि 210 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10,000 के करीब आ जाए। 50 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 50 से 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। 49 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 210 की, 0 9 18 गुना 0 84, 0 9 12, 8 1 9 1 10। ये तो ज़्यादा हो रहा है 10,000 से। छोटी से छोटी संख्या पूछी है, देखते हैं 48 से देखते हैं एक बार, 0 180 गुना 0 4 8, 0 8 0 8 1 9 1 10। 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा 10,000 से कम हो जाएगा। तो के इक्वल टू हमारा 48 आ गया। तो 210 की हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 10,080 प्लस 4, ये हो गया हमारा 10,084। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी उसके अंकों का योगफल हमें बताना है। तो x की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब इसके अंक क्या है, 8 और 1 9 और 4 13। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। एक बार दोबारा से समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में हमको नंबर दे रखे हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आ गया हमारा 210। अब एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि हमें 5 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन सबसे भाग हो जाए, लेकिन हर कंडीशन में शेष हमारा 4 बचना चाहिए। 210 की मल्टीप्लाई के साथ हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर चाहिए जो 10,000 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। उससे कम ना हो जाएगा तो 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की। अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। 210 से हम 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के समथिंग है, पर वो ज़्यादा हो जाएगा। 49 से हमने मल्टीप्लाई की, वो भी ज़्यादा बैठ रही है। 48 से हमने मल्टीप्लाई की, 10,000 के बिल्कुल करीब बैठ रही है। और जो इससे कम 47 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो और कम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी के की वैल्यू आ गई 48 से हम 210 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जो हमारा रिमाइंडर है वो इसमें जोड़ देंगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है के की वैल्यू निकालने में, तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है 5 अंकों की छोटी संख्या या 6 अंकों की बड़ी संख्या, कोई भी जो नंबर है उसको आप 210 से भाग कर लेंगे, फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी आराम से। उसको भाग करके निकाल लो या ऐसे निकाल, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका बस यही कॉन्सेप्ट है। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ, ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, तो यहाँ भी हमसे x की वैल्यू पूछी है। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। नंबर क्या हमारे पास 15 18 20 27 इंटू के प्लस आर कितना दे रखा है हमें 10। तो इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से भाग हो जाएगा 5 बार, 6 बार, ये 20 रह जाएगा, ये 9 बार हो जाएगा। इसे फिर 3 से भाग करते हैं 5, ये 2 बार हो जाएगा, ये 20 रहेगा, ये 3 बार हो जाएगा। अब इसे 2 से भाग देते हैं 5 1 10, ये 3 रह जाएगा। अब इसे 5 से भाग देंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये 3 रह जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो 9 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो गया। x इक्वल टू आ गया हमारा 540 के प्लस 10। इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, लेकिन x 31 का गुणक भी है। गुणक मतलब मल्टीपल भी है, तो हम इससे 31 से भाग भी देंगे। अब हमारा ये पोर्शन आ गया। इसके बाद हम करते क्या है, जो ये हमारे पास बड़ा नंबर है इसको नीचे वाले से हम भाग देते हैं। तो 540 को हम 31 से भाग देंगे, तो 31 से कम 31 हो गया, 3 बचा, 2 बचा, 0 आ गई, तो 7 से हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 3 21, 10 में 7 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, तो 13 रिमाइंडर बच गया। ये हमारा भाग हो गया, ये हमें नहीं लेना, लेना है हमें ये नीचे वाला रिमाइंडर चाहिए हमेशा। तो ये हमारे पास क्या बचा, 13 के प्लस 10 बटे 31। अब के की जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो 31 से भाग हो जाए नंबर हमारा। अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये 13 हो गया, 13 और 10 23, 23 हमारा 31 से भाग नहीं होगा। 2 रखते हैं, 13 दूनी 26 और 10 36, 36 भी 31 से भाग नहीं होगा।
3 रखते हैं 39 और 10 49, 49 में 31 से भाग नहीं होगा। 4 रखते हैं 13 चौके 52 और 10 62, 62 31 से भाग हो जाएगा, 31 दूनी 62, ये पूरा भाग हो गया 2 बार। तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 आ गई। तो k की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 21 हो गया, और इसमें 10 ऐड करनी है तो 2170 हो गया। अब इसको 31 से भाग देते हैं तो 31 से 70 बार भाग हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आया 2170, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ें। ये जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें, ये हमसे पूछा है। मैंने आपसे कहा था 40 या 50 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, वो आपके हर जगह काम आएंगे। अगर आपको वो पता है तो आपको पता होगा। तो 2170 के पास जो हमारा सबसे नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 2209, ये हमारा 47 का स्क्वायर हो गया। 2170 को 2209 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें से इसे हम घटा देंगे 9 3, तो 39 इसमें जोड़ना पड़ेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में निकाल देंगे मैक्सिमम। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ, हमारे पास नंबर क्या है 34 और 51, इनका हमें एलसीएम निकालना है। इनका एचसीएफ 17 आएगा, तो 17 से ये 2 बार भाग हो जाएगा, 3 बार भाग हो जाएगा, 2 3 गुना 17, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 17 6 102 हो गए, तो एलसीएम आ गया इसका 102। एलसीएम के साथ हम k की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, यहाँ पे हमें शेष पर प्राप्त हो रहा है 19, तो यहाँ हमें k की ऐसे वैल्यू रखनी है जिससे 102 की मल्टीप्लाई करें तो वो 800 से 900 के बीच नंबर वैल्यू आए। तो आप 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 714 हो गया, वो 800 से कम है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 918, वो 900 से ज़्यादा हो जाएगा। तो k की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, प्लस हमारा 19 भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 835। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को देखते ही इतनी समझ आनी चाहिए यहाँ पे हमारी कोई शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजे मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, 12 16 18 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या को विभाजित करते हैं। प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000 स्थान पर कौन सा अंक है। अगर हमसे यहाँ पे x के नंबर का योग पूछा जाता तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, लेकिन 1000वें नंबर पे कौन सा अंक आ जाए यहाँ से हम पता नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। n की जगह पे हमें यहाँ x दे रखा है इक्वल टू, उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। नंबर क्या हमारे पास 12 16 18 20 25 इंटू के प्लस आर हमें दे रखा है 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा 3600, इसके साथ हम k की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हमारा रिमाइंडर आ जाता है। अब एग्जामिनर ने कहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से इसे भाग कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 3600 को 7 से भाग देके देखेंगे। तो 7 से 5 बार भाग हो जाएगा 35, 10 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 आ गया। 7 से 4 बार भाग हो जाएगा 28 हो गया, तो 2 बचा हमारे पास है। तो 7 से जो 36 है वो 514 बार, तो पूरा भाग चला गया। जो बचा है हमारे पास 2 बचा है, तो हम 514 को नहीं लेंगे, जो 2 बचा है इसको लेंगे। रिमाइंडर हमारा 2 के प्लस 4 बचा, 514 बार, तो ये नंबर हमारा पूरा भाग हो गया। बचे हुए को लेंगे हम, बटे में हमारा 7 आ जाएगा। तो हमें के की यहाँ छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू रखनी है कि मान के चलो एक वैल्यू हमने रख ली, तो 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 7 से भाग नहीं होगा। 2 वैल्यू रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हो जाते हैं, 8 भी 7 से भाग नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 भी 7 से भाग नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 12, ये भी नहीं होगा। के की जगह 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 हमारा 7 से भाग हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, 0 0 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 हो गए, प्लस में हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको हम 7 से भाग देंगे तो ये नंबर हमारा पूरा भाग हो जाएगा। 7 दूनी 14, 40 बचा, 7 पंजे 35, 50 बचा, 7 49 और 7 दूनी 14, ये नंबर हमारा पूरा भाग हो गया 7 से। तो हमारा नंबर क्या है 18004, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 1000 स्थान पे कौन सा अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे हमारा 8 है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इस वाले नंबर से इस नंबर को आप भाग देंगे, जो नंबर पूरा भाग हो जाए उसे अलग कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसे लिखेंगे यहाँ पे,
उससे फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी क्योंकि नंबर ये छोटा हो जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का एमटीएस में पूछा गया है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास नंबर क्या है 8, 12, 15, 24, 25 और 40। इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो 8, 12 ये 24 में आ जाएंगे, 15, 24, 25 और 40 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 5 से करेंगे 3 बार जाएगा, ये 24 रहेगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, ये 8 बार जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा। अब 8 से करते हैं, 1 बार 5, ये 1 बार, तो 5 अट्ठे 40 और 3 पंजे 15। तो 15 और 40 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा 600 आ गया। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम के की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 7 दे रखा है बटे में। क्वेश्चन में कहा क्या है, लेकिन x 29 से भाग किया गया है। ये हमारे x की वैल्यू आएगी, इसको हम 29 से भाग देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे k की छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो k की वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये 600 हो गया। 600 में हम 7 जोड़ेंगे तो 607 हो गया। 607 को हम 29 से भाग देंगे तो 29 दूनी हो गए हमारे 58, यहाँ पे 27 बचा। और हमसे रिमाइंडर ही पूछा है कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 29 से हम इसको भाग देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी एमटीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, यहाँ भी एक्स की वैल्यू पूछी है। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। नंबर हमारे पास क्या है 5, 6, 8, 9 और 12। इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो 6 12 में आ जाएगा, 8 और 12 का 24 हो गया, 3 उसमें चला जाएगा 15 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया हमारा एलसीएम। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम के की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आर कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 1। और क्या कहा क्वेश्चन 13 से विभाज्य है, तो ये नंबर हमारा 13 से भाग होना भी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम 13 से भाग देंगे। 360 को 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 10 बचे, 13 7 51, तो 9 बच गया है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर। इसकी हमें जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चाहिए हमें। तो यहाँ हमारा 9k + 1 अपॉन 13 हो गया। अब हमें k की जगह ऐसी वैल्यू चाहिए कि 13 से भाग हो जाए। अगर 1 रखेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 13 से भाग नहीं होगा। 2 रखते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 भी 13 से भाग नहीं होगा। 3 रखते हैं, 9 3 27 और 1 28, 28 भी नहीं होगा। 4 रखते हैं, 9 4 36 और 1 37, 37 भी नहीं होगा। 5 रखते हैं, 9 5 45 और 1 46, 46 भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 9 54 और 1 55, 55 भी नहीं होगा। 7 63 1 64 वो भी नहीं होगा। 72 और 1 73 भी नहीं होगा। 81 और 1 82 भी नहीं होगा। तो k की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो 90 + 1 91 हो गया। 91 हमारा 13 से भाग हो जाएगा पूरा। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 10। 10 रखने पे हमारा ये नंबर 13 से भाग हो रहा पूरा। तो इस नंबर में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया, प्लस में 1 है तो हमारा 3601 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 31 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होता है। तो इसको हम 31 से भाग देंगे और देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है हमारा। 31 एकम 31, 5 बचा, फिर एक बार जाएगा, 19 बचा, 6 से मल्टीप्लाई होगी, 6 एकम 6, 6 3 18। तो यहाँ हमारा 5 बचा रिमाइंडर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा दी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे कर देंगे आसानी से। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो देखते हैं इसको बेसिक मेथड से और इसके शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे हमें नंबर क्या दिए हैं 225, 250 और 275। इनके हम फैक्टर बना लेंगे। 225 होता है 25 नंबर 225, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। 250 होता है 25 × 10, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और 10 होता है 2 × 5। जो 5 है वो यहाँ पे एक पावर बढ़ा देंगे, 5 की पावर 3 होगी। और 275 होता है 25 × 11, 25 हो गया हमारा 5 का स्क्वायर गुना 11। एलसीएम निकालते हैं इनका, 5 की पावर 3 आ जाएगी गुना 3 की पावर 2 आ जाएगी गुना 2 × 11। 5 की पावर 3 125 होता है गुना 3 की पावर 2 9 हो गया गुना 2 गुना 11। तो 125 दूनी होता है 250 गुना 9 के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 99 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 25 नंबर 225, 22 बचे, 25 नंबर 225 और 22 247 हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, k से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा r आ जाता है। रिमाइंडर कितना हमारा यहाँ पे 61 है, यहाँ 61 आ जाएगा।
अब के की वैल्यू हम क्या रखें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे 70,000 से 75,000 के बीच में वैल्यू आए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, के हम 3 रखते हैं, के इक्वल टू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 5 से 2, 3 चौक 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। प्लस में हमारा 61 भी है, इसको हम ऐड करेंगे, 1 हो गया, 5 6 11, 2 1 3 4 7। क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंकों का योग हमसे पूछा है, 7 4 11 और 3 14 15 16। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों अब देखते हैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो भाइयों जब हमसे अंकों का योग पूछा जाए तो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है। आपको पता है जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है इसमें 25 गुना 9 है। कहने का मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा वो पूरा 9 से कट जाएगा, 0 रह जाएगा। प्लस में हमारा आर कितना रह जाएगा, आर हमारा 61 है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर का सम 9 से भाग होना चाहिए। तो जो हमारा एलसीएम था वो पूरा हमारा 9 से कट गया, हमारा ये रिमाइंडर बच गया 61। नंबर का सम यहाँ पे कितना बैठ गया 7, वो 9 से पूरा कट गया, ये हमारा 7 एक्स्ट्रा रहेगा। तो जो हमारा ये आंसर आएगा इसमें भी अंकों का योग हमारा 7 रह रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 1 3 ये नहीं हो सकता, 6 और 1 7 ये हो सकता है, 2 और 1 3 ये नहीं हो सकता, 2 और 9 11 ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आपको एलसीएम में जो नंबर है उनमें से चेक करना है कि 9 3 6 7 8 कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आपका लग रहा हो, आप उससे लगा के इनका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को 9 10 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 2963 में से वह छोटी से छोटी संख्या हमारा एलसीएम 9 10 और 15 का, ये एलसीएम लिख लेते हैं, प्लस आर हो गया हमारा। आर क्या दे रखा, हर स्थिति में 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 2963 में से छोटी से छोटी संख्या घटाने पे हर बार हमें रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करते हैं। तो एलसीएम में आप देखेंगे हमारे पास जो नंबर है 9 10 और 15 है, तो इसमें 9 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है वो पूरा कट जाएगा 9 से। इस एलसीएम को हम x मान लेते हैं और 2963 में से इस x को घटाने पे डिजिट का जो सम है वो 5 मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो ये भी हमारे 9 से भाग होना चाहिए, तो 9 से ये कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 6 और 3 9 तो 11। और 11 में से हम क्या घटाएं कि हमारे रिमाइंडर का जो यूनिट डिजिट का सम है वो 5 है। तो ये हमारा 11 हो गया। 11 में से ये 3 8 11 हो गया, 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये 4 और 1 5 हो गया इसका सम, इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ये इसका सम हो गया 7, अगर 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये भी हमारा सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये हो गया 7 और 8 15, 15 में जो दोनों नंबर फिर उनका सम था वो 6 हो गया, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। एलसीएम को हमने 0 मान लिया, क्यों, क्योंकि उसमें 9 है, 9 से वो पूरा कट जाएगा, तो हमारा नंबर का जो सम है वो 0 मान लिया जाएगा वहाँ। यहाँ भी हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया है, 9 को काट दिया है, 6 और 3 9 को भी हम काट देते हैं, लेकिन 2 में से फिर नंबर हमारे कटने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। अब ये बड़ा नंबर हो जाएगा 11, इसमें से काटना आसान है, इसलिए इनको छोड़ दिया। भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीआरपीएफ एचसीएम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ कर दी है। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक माली के पास कुछ पौधे हैं, उसने उन्हें 7 8 9 और 12 की पंक्ति में लगाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसका एक भी पौधा नहीं बचा। माली के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात की गई। एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है, जब उसने 7 8 9 और 12 की पंक्ति में पौधे लगाए तब उनका एक पौधा एक्स्ट्रा बचा रहता था, लेकिन जब उसने पंक्ति में 11 पौधे लगाए तो उसका एक भी पौधा नहीं बचा। क्वेश्चन में कहते थे कि 11 से भाग देना है, वही काम है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी क्वेश्चन की, क्योंकि पौधा कम नहीं बचेगा जब वो पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या है, 7 8 9 और 12। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। अब 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 का एक 3 इसमें आ जाएगा, जो दूसरा 3 है उससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, गुना में हमारा 7 हो गया, इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो हमारा एलसीएम आ गया 504। 504 के पौधा हमारा एक बचा रहता था, तो प्लस में 1 हो गया, रिमाइंडर हमारा 1। अब इसको हमें 11 से भाग देना है, ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वेश्चन की। अब हमें के की जगह ऐसा क्या रखना है कि ये 11 से पूरा भाग हो जाए। तो 1 रखते हैं, 504 505, 505 हो गया, 505 11 से भाग होगा, नहीं होगा, 11 चौक 44 65 बचेगा, ये हमारा भाग नहीं होगा 11 से। 2 रखते हैं इसकी जगह, 8 2 पंजे 10, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 11 9 99 19 19 भी हमारा 11 से भाग नहीं होगा। 3 रखते हैं इसकी जगह, 3 चौक 12 3 पंजे 15, 1 जुड़ जाएगा इसमें तो ये 13 हो जाएगा।
11 एकम 11, 41 बचा। 41 को भाग देंगे 11 से 33 बार, 8 बचेगा। 83 भी भाग नहीं होगा हमारा। 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और एक यहाँ इसमें ऐड हो जाता है। 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 31 बचा। 11 दूनी 22, 97 बचा। ये भी हमारा भाग नहीं होगा। के की जगह 5 रखते हैं, 520 हो गया, 55 25 हो गया। एक इसमें ऐड कर देंगे तो 2521 हो गया। 11 से भाग देते हैं इसे, 11 दूनी 22, 32 बचे। फिर 11 दूनी 22, 101 बचा। अब भी ये भाग नहीं होगा। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। एक इसमें ऐड कर लेंगे तो 30 25 हो गया। तो 11 दूनी 22, 82 बचे। 11 सत्ते 77, 5 बचे, 55 हो गया। ये हमारा पूरा भाग हो जाएगा। के की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये हमारा पूरा भाग हो जाएगा। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3024। एक इसमें हम जोड़ लेंगे तो 3025 हो गया, बटे में 11 से ये पूरा भाग हो जाएगा। तो नंबर हमारे पास क्या आया यहाँ पे 3025। तो ऑप्शन सी हो गया। न्यूनतम संख्या जो पौधों की आई है 3025 आई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहचानने पड़ेंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो भाइयों जो अब तक देखे थे हमने पॉजिटिव वाले केस थे, ये हमारा माइनस वाला केस है। क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास जो नंबर है 12, 16, 35 और 42 है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे इनसे भाग देने पे 5, 9, 28 और 35 हमारे रिमाइंडर बचते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर एक नहीं है, रिमाइंडर हमारे सबके अलग अलग है। इस केस में हम क्या करते हैं, इनका गैप चेक करते हैं। यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 7 का गैप है, यहाँ पे भी 7 का गैप है, यहाँ पे भी 7 का गैप है। तो यहाँ सारे नंबर में 7 का गैप है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इन सब नंबर का एलसीएम निकालेंगे। 12, 16, 35 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। दो से ये 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 35, ये 21 बार। ये 3 से 3 दूनी 6, 8 रहेगा, ये 35, ये 7। 2 से करते हैं, 2 एकम 2, ये 4 बार, 35, 7 और 7 से करते हैं, 7 से 4, 5, 1। तो 4 बंदे 20 हो गए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो 84 की मल्टीप्लाई हमें 20 से करनी है। तो ये आ गया हमारा 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। तो एलसीएम हमारा इसका 1680 आ गया। तो एलसीएम हो गया हमारा 1680 इंटू में हमारा के हो जाता है। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 7 आ गया। तो जो डिफरेंस आता है तो उस केस में हम प्लस की जगह माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस का केस था वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो संख्या चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो के की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि ये हमारा 10,000 के समथिंग बैठ जाए। तो 16 छिक्के होते हैं 96 और 16 सत्ते होते हैं 112। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 छम 36 और 4 40 हासिल 4, 6 और 4 10 हो गया, माइनस का 7। तो ये हमारा आ गया। 80 में 7 जाएंगे तो 73 बचे। तो ये हमारा 100 आ गया पहले। तो के की वैल्यू 6 रखने पे हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ गई। अगर 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा और 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं बनेगी, वो 4 अंकों की रह जाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, जो हमारा x आया है इसके अंकों का योग हमसे पूछा है। 7 3 10 और 1 11 हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। सब कुछ वही सेम है, बस हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नंबर में से हमारे रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो 7 आ गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, 25 में से 28 गया तो भी 7 आ गया। ये जो आपका डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे नेगेटिव वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या है, x 4000 से 5000 के बीच वह संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, जिसे 16, 24, 30 और 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22 और 28 शेष आता है। x के अंकों का योग हमसे पूछा है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 16, 24, 30, 36। रिमाइंडर क्या है, 8, 16, 22, 28। इनका गैप चेक करते हैं। 8 का आ गया, यहाँ पे भी 8 का आ गया, यहाँ पे भी 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो हमारा 8 आ गया। उसके बाद हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 16, 24, 30, 36। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 2 से भाग हो जाएगा, 12, 15, 18। फिर 2 से करते हैं, 4, 6, 15, 9। 2 से करते हैं, 2, 3, 15, 9। अब 3 से करते हैं, 2, 1, 5, 3। तो ये हो गया 5 दूनी 10 3 30।
इधर देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 गुना 24, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 720। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम हमारा 720 आ गया, इंटू में के करते हैं। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, उसको हम माइनस कर देते हैं। शर्त क्या रखिए, जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 4000 से 5000 के बीच आनी चाहिए। तो के की जगह हम क्या रखें जिससे हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारी इनके बीच में आए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 से 5000 से ज़्यादा हो सकता है। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 7 42 हो गया, 43 हो गया, माइनस का 8 हो गया हमारा। तो 20 में से 8 गए तो 12, 43 तो 12 बचा हमारा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 5000 से। तो ये जो हमारा नंबर है 4000 से 5000 के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन में कहा क्या है, अंकों का योग, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो माइनस के केस में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो भाइयों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 5 6 7 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 5 आता है। m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ हमसे m की वैल्यू पूछी है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। नंबर क्या हमारे पास, 4 5 6 7 इंटू के प्लस, तो आर हम यहाँ पे निकालेंगे तो सबका रिमाइंडर अलग दे रखा है, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 5 में से 3 गया तो भी 2 आ गया, 6 में से 4 गया तो भी 2 आ गया। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 2 आ गया, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, -2। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, 12 गुना 5 गुना 7। अब तीनों हमारे को प्राइम नंबर है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 12 पंजे 60, 60 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया हमारा। तो एलसीएम हमारा 420 आ गया यहाँ पे। तो 420 के -2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर यहाँ पे हम के की जगह 25 रख दें तो ये 10,000 से ऊपर हो जाएगा। 24 रख देंगे जब भी 10,000 से ऊपर हो जाएगा। तो के की जगह हम 23 रखते हैं। 420 गुना 23 -2 0, 23 दूनी 46, हासिल 4, 23 चौक के 92, 92 और 4 96 हो गया, -2। तो m हमारा आ गया यहाँ पे 9658। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि m को 9 से भाग देने पे हमारा शेषफल क्या बचता है। तो इसको हम 9 से भाग दे देंगे। 9 1 9, 9 7 63, 28 बचा, 9 3 27, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या है, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे उनमें हमें या तो एक शेषफल मिल रहा था, जब एक शेष मिल रहा था तो हम उसको +r कर देते थे, और जब हमको रिमाइंडर अलग अलग मिलते थे तो उनका डिफरेंस सेम होता था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास नंबर है 6 और 5, इनके रिमाइंडर देख रखे 5 और 3, इसका डिफरेंस देखेंगे 1 आ गया, इसका डिफरेंस देखेंगे 2 आ गया, तो डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में रेट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है ये समझ लो। आप इनमें से किसी भी नंबर पे ये यूज कर सकते हैं, पर कोशिश करना कि आप बड़े नंबर पे यूज करें। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला नंबर है इसके मल्टीपल में इसका रिमाइंडर जोड़ेंगे और दूसरे नंबर से भाग करके चेक करेंगे कि उसका रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे 6 है, 6 में 5 जोड़ दिया तो 11 हो गया। जो दूसरा नंबर 5 है इससे इसे भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, हमारा 1 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा गलत हो गया। 6 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। अब 17 को 5 से भाग देंगे, 5 3 15, तो रिमाइंडर 2 बचा, हमें 3 लाना था रिमाइंडर, तो ये भी गलत हो गया। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 3 18, और उसमें उसका रिमाइंडर जोड़ देंगे, 18 और 5 23 हो गया। अब 23 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो यही हमारा नंबर सही है। ये ऐसा नंबर हमारा दोनों पे काम करता है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका वही रूल काम करेगा, n = LCM XY + R। R ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे। एलसीएम में किसका निकालना, 5 और 6 का, तो इनका एलसीएम होगा 30 के प्लस R कितना हो गया हमारा 23। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हमें यहाँ k की वैल्यू ऐसी चाहिए जिसकी 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 999 के पास में आ जाए। तो इसकी 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 या 990 हो गया, 990 में 23 जोड़ेंगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 गुना 32 + 23, ये के हमने यहाँ पे 32 लिया है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9 0 + 23, तो ये आ गया हमारा 983। अब क्वेश्चन में क्या कहा है,
11 से विभाजित करने पे शेषफल क्या मिलेगा। ये हमारा m आ गया है, m को 11 से भाग देना है। 11 × 8 88 हो गया, 103 बचा, 11 × 9 99, तो 4 शेषफल बच गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये मेथड आना चाहिए। आप क्या करेंगे, दोनों नंबर ले लेंगे 6 और 5, फिर इनके रिमाइंडर लिख लेंगे 5 और 3, फिर आपको 6 की मल्टीप्लाई करते जाना है और उसके रिमाइंडर को उसमें जोड़ते जाना है और दूसरे नंबर से भाग कर करके चेक करना है कि उसमें उसका रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, यहाँ पे हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 15 और 21 नंबर हमारे पास 15 और 21 और रिमाइंडर इनके क्या दिए हमें, 7 और 10, रिमाइंडर 7 और 10 दिए इनके। 15 का रिमाइंडर 7 और 21 का रिमाइंडर 10 दिया है हमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके रिमाइंडर को हम जोड़ते हैं और जो दूसरा नंबर है उससे उसे हम भाग देते हैं। 21 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 10 उसमें जोड़ देंगे तो 31 हो गया। 31 को 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा। हमें इसका रिमाइंडर 7 चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। 21 दूनी 42, 42 में 10 जोड़ेंगे 52 हो गया। अब 52 को 15 से फिर भाग देंगे, 15 दिया 45, 7 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारा सही हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 52 आ गया। अब बड़े नंबर को लोगे तो ये जल्दी से निकल जाएगा, अगर छोटे नंबर से करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा लेट आएगा, इसलिए हम बड़े नंबर से करते हैं पहले। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं नंबर का। नंबर क्या हमारे पास 15 और 21, इनका एलसीएम निकालेंगे इंटू के प्लस आर कितना हो गया हमारा 52। यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे हमारा नेगेटिव का नहीं होता, पॉजिटिव का होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 5 × 7 इक्वल टू 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105 हो गया। एलसीएम हमारा 105 आ गया इंटू के हो गया प्लस 52। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, 600 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा एलसीएम आया है इसके कितने मल्टीपल 600 से 6000 के बीच में आएंगे। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, 105 के प्लस 52, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 6000, तो 105 के हो गया, ये 52 इधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा 48 59, ये बचेगा इसमें से। अब के की वैल्यू हम निकालेंगे तो 105 से हम इससे भाग देंगे, 5948, 105 से 5 बार जाएगा 525 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9, 8 में 6 गया तो 2, 8। अब ये 6 से जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, यहाँ पे हमारा 68 बचा। तो हमारा यहाँ पे डिवाइड करके 56 आया, तो के की वैल्यू यहाँ पे 56 आ गई। हम 105 को 56 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब 6000 तक पहुँचेगा, जब हमारी वैल्यू 5948 के समथिंग आएगी। 600 से 6000 के बीच में हमसे नंबर पूछे हैं, हमारी टोटल वैल्यू इनके बीच में 56 आएंगे। जो पहली वैल्यू शुरू होगी 6 से लेके 56 तक शुरू होगी, 6 से 56 तक कितने नंबर आएंगे, अगर 56 में से 6 घटा देंगे तो 50 आएगा, लेकिन 50 नहीं आएगा, ये 6 खुद भी काउंट होगा तो 51 आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 से और 56 के बीच में 51 संख्या है जो इसके मल्टीपल होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगी। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एचसीएफ एलसीएम में भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हमें एक्सपेंड करना आना चाहिए, हमें इनको खोलना आना चाहिए। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा इवन केस है, पावर हमारे यहाँ इवन है, a² - b² वाला फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, x + y x - y। अगर हमारे पास पावर 4 है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पावर यहाँ पे है उससे आधी पावर लिखेंगे, उससे आधी पावर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये दोनों आपकी प्लस हो जाएंगे, लास्ट में आपका x - y आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 8 है, y की पावर 8 है, तो यहाँ पे हमारी पावर आधी हो गई 8 की, तो साइन यहाँ पे प्लस का हो गया, फिर इसकी पावर आधी होगी, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, इसकी पावर फिर आधी होगी, प्लस का साइन हो गया, और लास्ट में हमारा x - y आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन बनाएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ x की पावर 16 है, माइनस y की पावर 16 है, यहाँ इसकी पावर आधी हो गई है, लेकिन साइन प्लस का हो गया, इसकी आधी पावर यहाँ पे हो गई है, इनमें भी प्लस का साइन है, और इसकी आधी पावर हो गई यहाँ पे और यहाँ भी प्लस का साइन है, फिर इससे भी आधी पावर हो गई, यहाँ भी प्लस का साइन है, और सबसे लास्ट में x - y बचेगा हमारा। तो ऐसे कितनी भी पावर आपकी इवन हो, उससे आधी आधी आप करते जाइए, लास्ट में आपका x + y और x - y आ जाएगा। ये तो आपका कॉमन आ ही जाएंगे, और ये भी ना आए तो ये तो आपका कॉमन आएगा ही आएगा। अब देखते हैं ऑड केस। यहाँ पे हमारी पावर इवन थी, यहाँ पे ऑड है। ऑड के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम x - y बाहर निकाल देते हैं। अगर इसमें से हमने x - y निकाल दी
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब हमने ये बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x की पावर 3 थी, यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 हो गई। आगे जैसे जाएंगे x की पावर कम हो जाएगी, y की पावर बढ़ जाएगी। उससे आगे गए x की पावर खत्म हो गई, y की पावर और बढ़ गई है। यहाँ पे x की पावर 5 है माइनस y की पावर 5 है, x माइनस वाई हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद x की पावर 4 है, फिर हमारी x की पावर 3 रह गई, y की पावर 1 आ गई, एक्स्ट्रा बन गई। अब x की पावर फिर 1 कम हो गई, y की 1 एक्स्ट्रा बढ़ गई, x की फिर 1 कम हो गई, y की 1 और बढ़ गई, और लास्ट में x की बिल्कुल खत्म हो गई, y की 1 और बढ़ गई। यहाँ भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे x की पावर 7 है, y की 7 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा सबसे पहले। यहाँ पे x की पावर 6 हो गई, फिर x की पावर 1 कम हो गई, y की पावर 1 बढ़ गई, फिर x की पावर 1 कम हो गई, y की पावर 1 बढ़ गई, फिर x की पावर 1 कम हो गई, y की 1 बढ़ गई। ऐसे ही करते करते लास्ट में y की पावर 6 बचा, x की पावर खत्म हो जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एक बार और देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका इवन केस है, ये आपका ऑड केस है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था बिल्कुल उसी पे है ये क्वेश्चन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें दे रखा है x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 और x की पावर 7 माइनस वाई की पावर 7 प्लस x की पावर 5 वाई की पावर 2 माइनस x की पावर 2 वाई की पावर 5। इन दोनों का HCF हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, इनको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। जो यहाँ पे पावर है इसकी आधी पावर हो जाती है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, फिर इसकी आधी हो जाती है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, फिर इसकी आधी हो जाती है x प्लस वाई, और लास्ट में आ जाता है हमारा x माइनस वाई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x की पावर 7 माइनस वाई की पावर 7 प्लस x की पावर 5 वाई की पावर 2 माइनस x की पावर 2 वाई की पावर 5। तो ये जो y है इसे हम इधर ले जाएंगे, फिर एक ग्रुप बन जाएगा इनका, माइनस वाई की पावर 7। अब हमारे पास ये ग्रुप बन गया, ये दोनों माइनस के हो गए, ये प्लस के हो गए। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास x है, यहाँ x है, y हमारे पास नहीं है, तो x कॉमन ले लेंगे। x मैक्सिमम यहाँ से 5 ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचा, x की पावर 2 बचा प्लस यहाँ y की पावर 2 बचा, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, y, यहाँ पे x कॉमन नहीं है, तो y की पावर 7 है और y की पावर 5 है, जो पावर कम होती है हम उसे लेते हैं। तो y की पावर 5 हमने कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, माइनस से प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा प्लस का साइन हो जाएगा, y की पावर 2 बचेगी। इसके बाद हमारा कॉमन क्या बचेगा, एक तो हम इसको लेते हैं और एक इसको लेते हैं, तो x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आया इसको सॉल्व करके। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस वाई आ जाता है, उसके बाद x की पावर 4 प्लस फिर x की पावर कम हो जाती है, y की पावर बढ़ जाती है प्लस फिर x की पावर 1 कम हो जाती है, y की पावर 1 बढ़ जाती है, फिर x की पावर 1 कम हो जाती है, y की पावर 1 बढ़ जाती है, फिर लास्ट में x की पावर खत्म हो जाती है, y की पावर फिर 1 बढ़ जाती है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक ये एक ये। अब आपको देखना है कि इनमें और इनमें कॉमन क्या है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं ना क्या हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 4 और y की पावर 4 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ पे भी है, तो एक हो गया हमारा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। x प्लस y यहाँ पे कहीं भी नहीं है, x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, दूसरा हो गया x माइनस वाई। तो ये हमारे कॉमन निकल के आए हैं, x की पावर 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 होगी, x की पावर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब इस y से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर हमारा माइनस का साइन आ गया, y की पावर 3 हो गई। तो आप देखेंगे ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, एक पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक क्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है, और कहा क्या है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसे HCF भी बोलते हैं, ऑफ PX एंड QX। यहाँ पे जो HCF दे रखा है वो ये दे रखा है 2 नंबर का, और यहाँ पूछा क्या है हमसे, LCM। 2 नंबर हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब इसको x से ही अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं।
एक की वैल्यू तो इसमें सब में इक्वल आ जाएगी, तो वो जरूरी नहीं है। एक्स की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। 2 को हम आसानी से कर लेंगे। तो पहले इसमें पुट करते हैं, एक्स की जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16 प्लस 2 की पावर 2 हो गया 4, ये हो गया 16 4 20 और 1 21। पी एक्स का मान हमारा 21 आ गया। अब क्यू एक्स का निकाल लेते हैं। 2 की पावर 4 16 हो गया, और ये 2 की पावर 3 8 8 दूनी 16, ये आपस में कट गए दोनों। 2 दूनी 4 4 दिया 12 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 12 में 4 गया तो 8 8 और 1 9 हो गया, इक्वल टू एलसीएम हमसे पूछा है। और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये हमें एचसीएफ दे रखा है। तो 2 की पावर 2 हमारा 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गए तो 2 और 1 3 बचा हमारे यहाँ पे, एचसीएफ हमारा 3 आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जो नंबर है 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, 21 3 63 हो गया हमारा एलसीएम, जिसकी मल्टीप्लाई से 63 बन रहा है, वही हमारा आंसर। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, 7 गुना। अब इसको देख लेते हैं, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 रह गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो गया हमारा 63, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, क्वेश्चन में कहा क्या है, एचसीएफ निकालना, हमें ये 2 नंबर दे रखे हैं, यहाँ हमारे ये फैक्टर दे रखे हैं, इनमें अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आना चाहिए, और जिस फैक्टर से आपका 0 आ जाए वही आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। हमने पहला ऑप्शन लिया x माइनस 2, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू ये 2 इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया तो 15 हो गया। इसे देखते हैं, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 दूनी 4 दिया 12, 8 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 8 और 6 14, और ये माइनस का 13, तो 14 में से 13 गया तो 1 बचा, तो ये 1 आ गया हमारा। इसे देखते हैं, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, ये आपस में कट गए, यहाँ पे हमारा 2 बचा। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे मान 15 1 और 2 आए, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 की पावर 4 1 होता है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं, 1 की पावर 3 1 माइनस ये 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और माइनस का 1 हो गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये भी हमारा 0 हो गया, कॉमा। इसे देखते हैं, 1 की पावर 3 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 माइनस कट गया, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब में 0 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको इस तरह से वैल्यू निकालनी है और इनमें पुट करके देखना, जिसमें 0 आ जाए वही आपका आंसर है। तो भाइयों आज हमारे एलसीएम और एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बने थे सारे के सारे मैंने वीडियो में डाल दिए हैं। अब कोई भी एग्जाम आप दोगे, एलसीएम एचसीएफ में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू।